Hello, good morning, students. We are going to start a new topic, and that is culture medium, culture media, culture method, and culture techniques. What the culture medium is, that we have to define first. कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम होता है जैसे माइक्रोब्स को ग्रो करना, माइक्रोब्स को उगाने की क्या जरूरत है, क्या महत्ता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। और कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम ठीक वैसे ही है, माध्यम है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तीन चीजों का ध्यान रखते हुए pH of culture medium, the potential of hydrogen, incubation period and temperature, optimum incubation period and optimum temperature. These are the three things which we have to remember always. But what the medium is in real, it may be defined as the environment consisting all the nutritive constituents as per the need of a particular organism or particular group of organism is known as culture medium. कल्चर माध्यम वह वातावरण है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी खाने की यानी उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपूर्ति करते हुए ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम इंक्यूबेशन पीरियड का ध्यान रखते हुए तैयार करते हैं। इसे हम कल्चर माध्यम कहते हैं। कल्चर मीडियम बेसिकली लिक्विड हम तैयार करते हैं, और लिक्विड हो या सॉलिड या सेमी सॉलिड, अलग अलग समय पर अलग अलग माइक्रोब्स के लिए अलग अलग मीडिया यूज किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। पुराने समय में भी इसकी आवश्यकता थी और मौजूदा समय में तो रहेगी। पुराने समय में लेकिन कुछ चीजें उपलब्ध नहीं थी, इसलिए कल्चर एक कम समय के लिए, अल्प समय के लिए होता था। बाकी उसकी कॉलोनी लाइटिक हो जाती थी, कॉलोनी नष्ट हो जाती थी। इसलिए जरूरत पड़ती थी कि सॉलिडिफिकेशन कैसे किया जाए। यानी माध्यम का मतलब यह है कि माइक्रोब्स को आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से उगाने की प्रक्रिया। हालांकि शरीर के अंदर उनको तमाम चीजें मिलती हैं। ब्लड इंसान का या किसी भी मैमल का, किसी भी वर्टिब्रेट एनिमल का जो ब्लड है वो माइक्रोब्स के लिए एक महत्वपूर्ण और नेचुरल कल्चर मीडियम होता है। लेकिन हमें उनको ग्रो करना है आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से ग्रो करना है, तो हमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो उसके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उसे कल्चर माध्यम के माध्यम से उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो जाए। ग्रोथ की क्या आवश्यकता है? एक तो होता है हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए पढ़ना, यानी किस मरीज को क्या बीमारी है, एक्चुअल बैक्टीरियल है, फंगल है, पैरासिटिक है या वायरल है। तो हमें मुख्य रूप से बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ अगर शरीर में या शरीर पर किसी हिस्से में होती है, उसको पूर्णतः डायग्नोज करने के लिए, पूरी तरह उसका बीमारी को रूल आउट करने के लिए ये देखना होता है कि कौन सा बैक्टीरिया, कौन सी फंगस इसमें
फला बीमारी को, किसी मुख्य बीमारी को जन्म दे रही है। एक तो उसको पढ़ने के लिए तो डायरेक्ट स्टडी करनी होती है। दूसरा होता है कि कभी कभी हम स्टडी नहीं कर पाते हैं तो उसको हम पूरी तरह हेल्दी इसकी कॉलोनी तैयार करते हैं, उसे कल्टीवेट करते हैं, उसे कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद में उसको प्रॉपर स्टडी करते हैं। प्रॉपर स्टडी करने के लिए आवश्यक होता है कृत्रिम तरीके से उसे उगाना। इन सब के अलावा जब हम इनको स्टॉक मेंटेन करते हैं तो स्टॉक मेंटेन सिर्फ कल्चर माध्यम से हो सकता है। स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमें लिक्विड कल्चर मीडियम में बल्क में कल्चर करना होता है और उसको फिर हम आगे एंटीबायोटिक्स तैयार करने में, वैक्सीन तैयार करने में, मुख्य दवाएं तैयार करने में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है कि हम माइक्रोब्स को आर्टिफिशियल तरीके से कल्टीवेट करें। 3 प्रकार के हम कल्चर मीडिया विशेषतया तैयार करते हैं। एक तो लिक्विड, दूसरा सेमी सॉलिड और तीसरा सॉलिड। अब प्रश्न उठता है कि इनको लिक्विड को सॉलिडिफाई करना क्यों जरूरी है। तो सॉलिडिफिकेशन पहले होता था पोटैटो चिप्स से। पोटैटो चिप्स को हम लिक्विड कल्चर मीडियम तैयार करके उसमें पोटैटो चिप्स बॉयल करके उन्हें मिला देते थे और उस पर हम कॉलोनी को, साइंटिस्ट या इन्वेस्टिगेटर्स कॉलोनी को ग्रो करते थे, उसको स्टडी करते थे माइक्रोस्कोप में और तब बीमारी को पता करते। लेकिन अगर उसको हम देर तक रखें तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़िया नहीं होती थी, परफेक्ट नहीं होती थी। वो कॉलोनीज लाइज हो जाती थी कॉलोनी, कुछ समय के उपरांत नष्ट हो जाती थी। उसके बाद जिलेटिन नाम का एक सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाने लगा जो आज भी होता है। जिलेटिन जो है वो सॉलिडिफिकेशन के लिए अच्छा सब्सटेंस है जो यूज होता था पहले से ही। तो जिलेटिन का इस्तेमाल करते करते एक ये 19वीं शताब्दी में 1822 के लगभग फ्रोहेस नाम की एक को-वर्कर थी। उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स की टीम के साथ काम करते हुए बताया कि एक पाउडर उनकी मदर यूज करती है लेबोरेटरी उसमें, किचन में, और वो उससे जेल वगैरह बनाती है किचन के लिए। तो उन्होंने उसको ला के दिया तो साइंटिस्ट ने उसका इस्तेमाल किया। सिंस देन एंड टिल टुडे इट हैज बीन यूज्ड रेगुलरली एट ए लार्ज स्केल टू सॉलिडिफाई द लिक्विड कल्चर मीडिया। तो क्या अंतर है जिलेटिन के सॉलिडिफिकेशन से, पोटैटो चिप्स के सॉलिडिफिकेशन से और अगार जो पाउडर फ्रोहेस ने लाके दिया था उसके सॉलिडिफिकेशन से? एक्चुअली इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, जिसे गलनांक कहते हैं, वो सब तीनों का वेरिएबल है। तो पोटैटो चिप्स तो बहुत कम टेम्परेचर पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। उनके बाद में जिलेटिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 42 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अगार एक सीवीड है, एल्गी है, शैवाल जिसे कहते हैं, जो समुद्र में पैदा किया जाता है, उसका पाउडर बना के उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी भी खतरनाक टेम्परेचर पर जिसमें इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ पर भी ये कॉलोनी वो मेल्ट नहीं होगा, इसलिए कॉलोनी लाइस नहीं होगी, कॉलोनी का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और ग्रोथ प्रॉपर रहेगी। तो हम सॉलिडिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम इंडिविजुअल माइक्रोब की, इंडिविजुअल बैक्टीरियम की, इंडिविजुअल फंगस की प्रॉपर स्टडी कर सकें। तो इसलिए हम उसको जो है सॉलिडिफाई करते हैं। आइसोलेशन एक पार्ट होता है। कल्चर करने के बाद में जब हम किसी स्पेसिमेन को उसमें कल्चर मीडियम पर इनोकुलेट करते हैं और इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में स्टडी करते हैं तो ओवरलैप्ड कॉलोनीज, कई ओवरलैपिंग करती है कॉलोनीज उसमें ग्रो कर जाती है, क्योंकि वो मिक्स्ड ग्रोथ कहलाती है। तो मिक्स्ड ग्रोथ इज रिक्वायर्ड टू बी आइसोलेटेड फॉर द इंडिविजुअल स्टडी। तो उस ग्रोथ में डिफरेंट कल्चर मीडियम के ऊपर अगर कई किस्म की कॉलोनीज ग्रो कर गई तो उसको
इंडिविजुअल को स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेशन एक अलग प्रोसेस है। सेम उसको अलग एक पैटी डिश पर स्टेराइल कंडीशंस में इनोकुलेट करके उसको हम प्राप्त करते हैं, तो इंडिविजुअल ग्रोथ की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल बैक्टीरियम की, इंडिविजुअल फंगस की स्टडी करते हैं, इसलिए आइसोलेशन भी एक पार्ट है। आइसोलेशन इज ओनली पॉसिबल इफ द लिक्विड कल्चर मीडियम इज culture medium gets solidified. After that, if individual is required to be cultivated in a liquid culture medium, it may be done. तो अगर हम सॉलिड पर भी इसको आइसोलेट करना चाहें तो सॉलिड पर करते हैं, और लिक्विड पर भी अगर हमें बल्क में उसकी ग्रोथ प्राप्त करनी है तो लिक्विड पर भी इंडिविजुअल बैक्टीरियम को, लेकिन कल्टीवेशन के बाद में सॉलिडिफाइड कल्चर मीडियम पर उगाने के बाद में, ग्रो करने के बाद में, अगर हम इंडिविजुअल को, सपोज हमें स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया यानी गोल्डन येलो कॉलोनी अगर ग्रो करती है और उससे हम उसको ही पढ़ना चाहते हैं या उसी का बल्क में ग्रोथ चाहते हैं, तो इसको आइसोलेट कर सकते हैं हम लिक्विड कल्चर मीडियम पर। एक तो ये सॉलिड पर भी कर सकते हैं, लिक्विड पर भी कर सकते हैं। तो कल्चर मीडियम का महत्व इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको स्टडी के तौर पर और बीमारियों को डायग्नोज करने के तौर पर और आगे एंटीबायोटिक्स या बल्क में कल्चर करते हुए एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन्स बनाने के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब प्रश्न उठता है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया कौन कौन से हैं, तो हम उसमें अभी बात कर रहे थे कि लिक्विड कल्चर मीडिया जो है वो कौन से है। लिक्विड कल्चर मीडिया पहला जो मीडियम बनाते हैं वो है बेसल कल्चर मीडियम। बेसल या सिंपल कल्चर मीडियम। बेसल या सिंपल कल्चर मीडियम 4 चीजों के मिलने से बनता है। स्टेराइल कंडीशंस कोशिश करते हैं फॉलो करने की। स्टेराइल कंडीशंस में हम पेप्टोन और मीट ब्रोथ इसको लैब लैम्को भी कहते हैं या मीट इन्फ्यूज़न भी कहते हैं, वो लेते हैं। सोडियम क्लोराइड लेते हैं और पानी लेते हैं। पानी में डिस्टिल्ड वाटर लें और इन सबको मिला के हम जो बनाते हैं एक बेसल कल्चर मीडियम है, वो तैयार हो जाता है। बेसल कल्चर मीडियम लिक्विड होता है और इसमें वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया की या फंगस की, वो बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया जाता है और फिर इसको हम सॉलिडिफाई करते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन के लिए इसमें 2% अगार पाउडर ऐड कर देते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। और अगर हम इसको जेल के तौर पर, सेमी सॉलिड के तौर पर बनाते हैं तो 0.5% अगार ऐड करते हैं और उसको ऐड करने के बाद में फिर हम आगे डिफरेंट जो मीडिया है उनको हम बनाते हैं। जैसे हम उसके बाद में इसी में एनरिच्ड कल्चर मीडियम बनाते हैं। एनरिच्ड कल्चर मीडियम, एनरिच्ड का मतलब है कि उसमें हम कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ऐड करते हैं। एनरिच्ड कल्चर मीडियम में हम अगार तो सॉलिडिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। हम एग्स का एडिशन करते हैं, हम सीरम का एडिशन करते हैं, ब्लड का एडिशन करते हैं या चॉकलेट का एडिशन करते हैं, तो ये एनरिच हो जाता है। यानी ये बहुत हेल्दी कल्चर मीडियम तैयार हो जाता है। इसमें हम हेल्दी ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। हेल्दी ग्रोथ प्राप्त करने का मतलब है कि हम इसमें बैक्टीरिया को बेहतरीन अंदाज में उगा सकते हैं। यानी ये इसमें हम बैक्टीरिया में स्टेफाइलोकोकाई ब्लड अगार मीडिया में उगाते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ आती है।
तो अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ये है एनरिच्ड कल्चर मीडिया। आगे होता है सेलेक्टिव मीडिया। तो द सेलेक्टिव मीडिया, बहुत सारे सेलेक्टिव मीडिया हैं। दीज मीडिया फेवर द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर बैक्टीरियम by inhibiting the growth of undesired bacteria and allowing growth of desirable bacterium. जैसे हम मैकॉन्कीज अगर कल्चर मीडियम यूज करते हैं, टेलोराइट मीडिया यूज करते हैं, तो ये एक्चुअली जो डिजायर्ड, जिनकी हम चाहत रखते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि इन्हीं को उगाना है, बाकी सप्रेस हो जाए, इनकी ग्रोथ जो है ये अच्छी उम्र का है, बाकी सप्रेस कर दें, इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव मीडिया। तो सेलेक्टिव मीडिया जो है, अब हम उसमें ज्यादातर मैकॉन्कीज अगार मीडियम यूज करते हैं, और बाकी दूसरे मीडिया भी होते हैं। तो इसमें जो ग्रोथ हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के लिए सेलेक्टिव नाम इसलिए रखा गया कि जो सेलेक्टेड ग्रोथ हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम सेलेक्टिव मीडिया यूज करते हैं। उसके बाद में आता है इंडिकेटर मीडिया। इसे डिफरेंशियल मीडिया भी कहते हैं, इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया आर एन इंडिकेटर। इसमें इंडिकेटर यूज किया जाता है, जैसे नाम है इंडिकेटर, तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसमें इंडिकेशन होता है, तो इट में बी स्टडीड लाइक दैट। एन इंडिकेटर is included in the medium. A particular organism causes changes in the indicator. For example, blood, neutral red, tellurite exam, tellurite. Blood agar and McConkey's agar are the indicator media. In this case also, these media can be used as the indicator ones. So, indicator media खास तौर से यूज किया जाता है जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रोथ की मौजूदगी के बाद में उसमें इंडिकेशन होता है कि भाई ये जो है पर्टिकुलर ग्रोथ हो गई है, तो उसे कहते हैं इंडिकेटर मीडिया, या इसे डिफरेंशियल भी कहते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया, these media are used when specific ट्रांसपोर्ट मीडिया ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। जब इनोकुलेशन के बाद में किसी कॉलोनी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, बैक्टीरियल इनोकुलेटेड स्पेसिमेन को कल्चर मीडियम पे इनोकुलेट करने के बाद में उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो कॉलोनी मोबिलाइज्ड। Specifically, the delicate bacteria like mycoplasmas, they may get lysed, spoiled. बहुत डेलिकेट होते हैं वो, और उनको हम अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, इनोकुलेट करने के बाद में ट्रांसपोर्ट करते हैं, कई बार दूसरी लैब में और डिस्टेंट प्लेस पर लोकेटेड लैब में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें कई बार वो कॉलोनी खराब होने के चांस होते हैं। उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट मीडियम स्पेशली उसके लिए यूज करते हैं, और उस पर ही इनोकुलेट करते हैं ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे स्पेसिमेन को जिसमें वो बैक्टीरिया होने की संभावना है। तो इसमें इसका एग्जांपल है कैरी प्लेयर मीडियम है, एमीज मीडियम है, स्टुअर्ट मीडियम। मोस्टली हम स्टुअर्ट मीडियम को यूज करते हैं एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो उसको करने के बाद में जो डेलिकेट बैक्टीरिया है, बड़े नाजुक बैक्टीरिया जो होते हैं, उसमें माइकोप्लाज्मा खास तौर से होते हैं, उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक लैब से दूसरी लैब तक। दूसरा होता है शुगर मीडिया। जो शुगर लविंग बैक्टीरिया है, जो फर्मेंट करते हैं लैक्टोज को, रेबिनोज को, उनके लिए शुगर मीडिया यूज किया जाता है। और
जैसे साल्मोनेला है, शीजेला है, विब्रियोज हैं, ये फर्मेंटेशन करते हैं। तो ये शुगर लविंग बैक्टीरिया है, दे विल बी ग्रोन ऑन द शुगर कल्चर मीडियम। तो द मीडियम दैट इज कंसिस्टिंग शुगर may be used for the cultivation of such bacteria. So sugar media may be used. इसको स्टोरेज मीडिया भी हम कह सकते हैं। तो ये कुल मीडिया हैं जिनको हम यूज करते हैं डिफरेंट माइक्रोब्स के, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए।